डियर स्टूडेंट, चलिए आज मैं फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप लोग जो है मेरे चैनल मिनरवा क्लासेस विद मैथ से जुड़े रहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल घंटे जरूर दबा दीजिए क्योंकि मैं रोज रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोगों के पास रोज रोज पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मैं 3 नंबर तक सवाल वॉलम बाय वॉलम बनाते जा रहा हूँ और ये सांख्यिकी चैप्टर एनसीईआरटी की है और ये 3 नंबर तक बहुलक चैप्टर में 3 नंबर सवाल तक हमने यहाँ सोल्यूशन कर दिए हैं। ठीक है, वॉलम बाय वॉलम बनाते जा रहे हैं और ये अभी जो आगे अब नेक्स्ट कॉलम बनाने जा रहे हैं, ये 4 नंबर से सवाल हम स्टार्ट करते बनाना। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहे। और एक और सूचना देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोगों की जो एग्जाम नजदीक है, 10th की एग्जाम जो नजदीक है, बोर्ड परीक्षा, तो इसके लिए अभी जो हम तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ दिन के बाद हम ऑब्जेक्टिव जो है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लाके आप लोगों को हम डिस्कस कराएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहे। ठीक है, चलिए 4 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर के सवाल में बहुलक और माद का ज्ञात करने। देखिए यहाँ पर बहुलक और यहाँ पे क्या है, माद। बहुलक और माद कहता है निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे जो है ये 4 नंबर की सवाल की सारणी बनी हुई है और अभी अपने आगे में मैथ उल्टा के रख लीजिए ताकि जो है ना देखने में आपको सुविधा हो और आप सवाल को समझ सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 4 नंबर के सवाल की सारणी दिया हुआ है और इसमें बहुलक और माद दोनों कहता है निकालने के लिए। तो चलो बच्चों, हम आपको सिखाए थे पिछले चैप्टर में माद निकालने के लिए कि आपके सवाल में यदि वर्ग, अंतराल और बारंबारता दो गो चीज दिया रहता है तो वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है और ये एक्स गुने एफ निकाल लो, माद का सवाल आसानी से बन जाएगा। और बहुलक के लिए सिर्फ आपको वर्ग, अंतराल और बारंबारता की ही जरूरी होता है मात्र। ये दोनों दिया हुआ है, बहुलक आसानी से निकल जाएगा। माद निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालो या एक्स गुने एफ निकालो। तो चलिए हम कॉपी पर बना के देखते हैं कैसे बनाया जाएगा इस सवाल को। ओके, चलिए वर्ग, ये 4 नंबर की सवाल है, बहुलक चैप्टर की 4 नंबर सवाल है। सबसे पहले आप वर्ग अंतराल लिख डालिए। उसके बाद बारंबारता जो है एफ का मान दिया हुआ है और उसके बाद वर्ग चिन्ह का बॉक्स यानी एक्स का मान निकाल लीजिए और उसके बाद एक्स गुने एफ हो गया। ठीक है, ये रह गया। तो चलिए वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया हुआ है, 15 से 20 दिया हुआ है, फिर 20 से कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, यानी कि कितना का 10 का अंतर है ना, 10 का अंतर लग रहा है। ठीक है, चलिए 25 से कितना होना चाहिए, 25 से, चलिए बच्चों 25 से कितना 35 होगा ना, और 25 से 30 दिया हुआ, बुक में देखिए 30 दिया हुआ। ठीक है, 25 से 30 दिया हुआ है और यहाँ 30 से फिर क्या हो जाना चाहिए, 30 से 35, ओ सॉरी 5 का अंतर है ना, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35। हाँ, हमको कहने में मिस्टेक हो गया, चलो ऐसे ही है 35। फिर 35 से कितना हो जाएगा 40, 40 5 45, यानी कि 40 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी 55 तक जाना है। ठीक है, तो फिर ये 45 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये 50 से क्या हो जाएगा 55 हो गया। ठीक, ये 55 बन गया। सबके बॉक्स को ऐसे धीरे धीरे मिला दो ताकि क्या होगा तो बनाने में आसान होगा। अब चलिए बारंबारता के मान भरते हैं। बारंबारता 3 है, 8 है, उसके बाद कितना है 9 है, उसके बाद फिर कितना है 9 के बाद फिर 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और उसके बाद कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ये जो वर्ग चिन्ह लिखा हुआ है, तो ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो वर्ग चिन्ह दोनों को हम जोड़ देंगे, 20 को 15 को जोड़ेंगे 35 होगा, 35 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 17.5, यानी 17.5, 17.5 को क्या करेंगे, अब 2 से गुना करिए तो 35 फुट जाएगा, यानी कि 15 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना 35 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है कि निम्न सीमा को और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो वही 2 से भाग देने से इतना निकल गया। लेकिन हम देख रहे हैं 5 5 का अंतर है, तो चलो इसमें हम 5 जोड़ते चले जाते हैं, तो 17 5 कितना होगा 22, यानी कि अगला हो जाएगा 22.5। फिर इसमें 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22 5 17.5, फिर इसमें 27.5 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ोगे तो 37.5 हो जाएगा, फिर 42.5 हो जाएगा, फिर 47.5 हो जाएगा, फिर 52.5 हो गया। तो ये कितना हो गया वर्ग चिन्ह का मान। और एक्स गुने एफ, देखिए अब इसको मान को और इसको मान को गुना करना है, तो सबको गुना कर दीजिए। तो आइए बच्चों, इसको हम जो है ना वर्ग चिन्ह एक्स का मान को और एफ के मान को गुना कर दिए, तो इतना हो गया। आप भी गुना करके देख लीजिए कॉपी में।
और ये इसको फिर इसको गुना कर दे इतना हो गया, फिर इसको गुना कर दे इतना हो गया, फिर इसको गुना करके इतना हो गया, फिर इसको गुना करके इतना हो गया, इसको जीरो को इतना गुना करेंगे जीरो होगा, फिर इतना को जीरो से गुना करोगे जीरो हो जाएगा, फिर इतना को इतना गुना करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो सारे गुना करके आप भी गुना करके देख लीजिए, हो सकता है हमसे मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप लोग भी गुना करके सही से देख लीजिए। अब देखिए सभी को मान को हमको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना, जोड़ के यहाँ पर लिख देना। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर वर्ग चिन्ह है और ये बारंबारता है, तो बारंबारता के सबकी मान को फिर यहाँ क्या करना है, तो जोड़ के लिख देना है। हाँ, तो चलिए देखिए हमने क्या किया, तो सारे को ये गुना करके भी लिख दिया और सबको यहाँ जोड़िएगा। ठीक है, सबको मान को जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है, कितना आ जाता है, इतना आता जोड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं हम बारंबारता के बारे में। देखिए ये जो बारंबारता लिखा हो तो सब बारंबारता को मान को क्या करती है हमने यहाँ पे जोड़ दी, जोड़ के यहाँ लिख दी तो 35 हो गया। ठीक है, तो अब जो माद निकालिएगा तो आसानी से बन सकता है। माद का सूत्र लगा दीजिए, क्या माद बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ का सूत्र लगा दिए, तो सिग्मा एक्स एफ, तो सिग्मा एक्स का मान कितना निकला 972.5 और बट्टे कितना तो 35 हो गया। ठीक, उसके बाद चलिए 972.5 बट्टे 35 में है, इसको क्या कर दशमलव को उड़ा दीजिए, शून्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 972.5 और बट्टे 350 हो गया। और 350 है, इनको काट-कूट करिए तो इनका आंसर आ जाना चाहिए। 5 का आंसर काटिए, 5 एकान 5, 4 चले गया, 9 पंचे 45, 2 चला गया, फिर 4 पंचे 20 और 5 25 हो गया। ठीक, इसको 7 पंचे 35 यानी कि 70 हो गया, कट गया। फिर ये आप 7 का आंसर काटिए, या जो होता है 5 का आंसर 5 एकान 5 और 14 पंचे 70 है ना, 14 पंचे 70 हो गया। और इसको 5 का अंश काटेंगे तो 3 पंचे 15, 4 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, फिर 9 पंचे 45 हो गया। ठीक, 7 का अंश काटिए इसको, तो 7 पंचे 35 लगता है 7 का अंश कट जाना चाहिए, 7 पंचे 35 हो गया। ठीक है, 7 पंचे 35 और 3 7 पंचे 35, 3 चला गया ना, 7 का अंश ये नहीं कटने वाला। ठीक, तो इनको भाग ही दे दो, मान के चले 389 और बटे कितना 14 हो गया ना, तो 389 में 14 का आंसर भाग दे दीजिए तो जो आता है, तो चलिए इसमें जो है 389 में 14 से भाग दीजिएगा तो मेरे हिसाब से कितना ना, मतलब 27.7 ऐसी कुछ आता। ठीक है, आप भी भाग दे के देख लीजिए, हो सकता है मेरा मिस्टेक भी हो सकता है, आप भी सही से देख लीजिए, लेकिन बनने का ये तरीका ऐसे बनेगा। ओके, अब जो है बहुलक निकाले, बहुलक क्या निकाल रहे हैं, बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ठीक है, तो सर्वाधिक बारंबारता को आप चेक करिए, सर्वाधिक बारंबारता कितना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल देखिए 3 8 9 10 3 3 0 2 है ना, सर्वाधिक तो 10 लग रहा है ना, ये 10 का वर्ग अंतराल कितना हो गया 30 से 35 हो गया, ये 10 है ना वर्ग अंतराल, इस अधिक बारंबारता तो इसका 30 से 35 हो गया वर्ग अंतराल। क्या है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो 30 हो गया, तो ये 30 जो है एल का मान हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए आप छोटका एल बराबर 30, यानी कि एल जो हो गया वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एल, तो ये हो गया 30। उसके बाद इसका सूत्र होता है क्या, एफ ओ, एफ ओ का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल आपको हुआ है उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या है, एक होता है एफ ओ होता है, एक होता है एफ माइनस वन होता है, और एक होता है एफ वन होता है, चाहे बी एच बोलिए चाहे इसको आई बोलिए। ठीक है, तो एफ ओ का मतलब क्या होता है, एफ माइनस वन, देखिए एफ माइनस वन होता है कि आपका जो वर्ग अंतराल जो हो गया है उसके पहले वाले जो मान होगा। ठीक, एफ वन का मतलब हुआ कि जो वर्ग अंतराल हो उसके बाद वाले का मान होना चाहिए। एफ ओ का मतलब बारंबारता होता है, एफ ओ का मतलब बारंबारता, इसको एच कहिए चाहे आई कहिए, ये वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। तो चलिए हम सारे कुछ देखते हैं। सबसे पहले एफ ओ का मान खोजिए, एफ ओ का मतलब बारंबारता, तो बारंबारता सर्वाधिक तो इसमें 10 ही था, और एफ माइनस वन इससे पहले वाले कौन है सो देख लीजिए जी, देखिए इसमें जो 10 देख रहे हैं ना, तो ये एफ ओ का मान हुआ, यानी कि बारंबारता का मान हो गया। हम अभी बोले थे ना सर्वाधिक बारंबारता वाला जो है ना वर्ग अंतराल, तो ये सर्वाधिक बारंबारता 10 है ये, तो ये एफ माइनस वन का हुआ, एफ माइनस वन का मतलब कि आपका जो वर्ग अंतराल हुआ उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, और एफ वन का मतलब हुआ कि आपका जो वर्ग अंतराल उसके बाद वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो एफ माइनस वन का मान हो गया और ये एफ ओ का मान हो गया। ठीक है,
तो एफ माइनस वन का मान 9 और एफ वन का मान 3 हो गया। ये एफ माइनस वन का मान कितना 9 हो गया और इसका मतलब 3 हो गया और ये एच कितना का 5 का लंबाई। ठीक है, तो अब बहुलक का आप सूत्र लगा दीजिए। बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, एल प्लस एफ ओ माइनस वन बटे 2FO माइनस F1 फिर माइनस F1 गुने एच लगा देंगे। ठीक, तब बारी बारी से सबका मान बढ़िए। एल का मान कितना 30 फिर प्लस FO का मान कितना 10 फिर माइनस F माइनस वन का मान कितना 9 फिर 2 गुने 10 फिर माइनस 9 फिर ये माइनस 9 यानी कि F1 का मान कितना 3 और गुने एच का मान कितना 5। 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 बट्टे 10 दूनी कितना 20 माइनस 9 3 के जोड़ के 12 गुने 5 हो गया। ठीक, उसके बाद चलिए आगे 30 और प्लस 1 बट्टे 20 में से 12 गया 8 गुने 5 हो गया। ठीक, तो 30 और प्लस कितना 5 का 5 बट्टे 8 हो गया, यानी कि 30 और प्लस 5 में 8 से भाग देंगे तो क्या 5 में 8 से आप भाग दीजिए 0.0 हो गया। तो 8 7 56 8 8 छक्का 48 8 छक्के 48 हो गया, उतर के 2 फिर 0 फिर 8 दूनी 16 यानी कि 0 जो है 6 दुम माना रहा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30.6 ये आंसर आ रहा। ठीक है, आप आंसर भी मिला लीजिए, हो सकता है मिस्टेक भी मेरा होगा, गलत भी होगा, तो अभी अपना बुक से उल्टा के आप पढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हो, सही से देख लीजिए ऐसे सवाल बना। ठीक है, चलिए अगला सवाल 5 नंबर पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 5 नंबर का जो देख रहे हैं आप, ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता हुआ और यहाँ पे सिर्फ आपको कहा था बहुलक निकालने के लिए। क्या कहता है, बहुलक निकालने के लिए। तो यदि सवाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो वर्ग अंतराल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, तो वर्ग अंतराल लिख लीजिए। कितना नंबर का सवाल है ये 5 नंबर की। ठीक है, तो वर्ग अंतराल बना लिए, उसके बाद उसके बाद बारंबारता लिख दो, ये रहा। ठीक, तो वर्ग अंतराल 3000 से 4000 है, 3000 से कितना है तो 4000। ठीक है, फिर 4000 से कितना हो जाएगा 5000 है। ठीक है, और 5000 से फिर कितना है 5000 से 6000 होगा और 6000 से कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा और 7000 से कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक, फिर 8000 से कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा और 9000 से फिर कितना हो जाएगा 10,000 हो गया। ठीक, और 10,000 के बाद कितना हो गया 10,000 10,000 के बाद कितना हो गया 11,000 हो गया। ठीक, इसको साढ़े का बढ़ा लीजिए, सब बढ़ा लीजिए और ये दे दीजिए ऐसे करके। तो अब चलिए बारंबारता का मान कितना है 100 भर दीजिए। बारंबारता हो गया 4 हो गया 18 हो गया 9 7 6 3 और 1 और उसके बाद फिर 1 हो गया। ठीक, ये इतना सारे आपको बारंबारता का बॉक्स भर गया और ये वर्ग अंतराल हो गया। तो चलिए अब बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का आप सूत्र लगा दीजिए। बहुलक बराबर आप जानते हैं क्या सूत्र होता है, सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल है ना, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सबसे पहले हम ये सूत्र लगाएंगे, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए सर्वाधिक बारंबारता आपको इसमें कौन है, तो बारंबारता 4 18 9 7 6 3 1 1 है, सबसे अधिक तुमको 18 लग रहा है, तो 18 का वर्ग अंतराल 4000 से 5000 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 4000 से 5000 हो गया। ठीक, ये हो गया एल बराबर कितना 4000 हो गया। अब एफ ओ का मान निकालना है, एफ माइनस वन का मान निकालना है, एफ वन का मान निकालना है और एच का मान निकालना है, तीनों का मान निकालना है। तो एफ ओ का मतलब होता है कि बारंबारता यानी कि सबसे अधिक 18 है और एफ माइनस वन का मतलब कि जो आपको वर्ग अंतराल हुआ उससे पहले वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता। तो चलिए आपका वर्ग अंतराल हुआ कितना हुआ है बच्चों, ये 4000 से 5000 हुआ, 4000 5000। तो इससे पहले वाले जो है इसके पहले वाले 3000 से 4000, तो इसका बारंबारता 4 है, यानी ये एफ माइनस वन का मान हो गया और ये एफ वन का मान हो गया। एफ माइनस वन का मान 4 और एफ वन का मान कितना 9। एफ वन का मतलब क्या होता है, जो आपका वर्ग अंतराल हुआ इसके बाद वाला जस्ट बाद वाला वर्ग अंतराल का बारंबारता, ये एफ वन की मान।
तो चलिए हम आगे फिर देखते हैं। f-1 का मान कितना निकला आपका? f-1 का मान 4 होगा और इसका 9 होगा और ये h का मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी की है? 1000 की है, 1000 की है। तो अब बहुलक की जो बड़ी वाली सूत्र है, बहुलक बराबर जो बड़ी सूत्र है क्या? L प्लस एफ ओ माइनस f-1 बटे 2FO माइनस f-1 फिर f1 और गुने h होता है। ठीक है, तो चलिए L का मान कितना था? L का मान 4000, सॉरी 4000 और प्लस FO का मान कितना था? तो 18 था, माइनस f-1 का मान कितना था? तो 4 था। ठीक है, बट्टे 2 गुने 18 माइनस 4 फिर माइनस f1 का मान कितना है? तो 9 है, गुने h का मान कितना है? तो 1000 है। ठीक है, ये सारी कुछ दिया हुआ है। तो चलिए 4000 प्लस 18 में 4 घटाएगा तो 14 बट 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 गुने 1000 हो गया। ठीक, फिर 4000 प्लस 14 बट्टे 36 में से आप 13 घटा दीजिए तो 36 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 और 2 मतलब कि 23 हो गया, फिर गुने 1000 हो गया। उसके बाद फिर क्या करोगे आगे? ये 4000 जो है प्लस ये कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दो। 1000 को 14 गुना कर दोगे तो 14000 हो गया बटे 23 हो गया। अब क्या करो, इतना में 23 से भागा दे दो। देखो 14000 है ना, इसमें आप यदि 23 का से भागा दो कितना लगता है? 6 का से लगा दो, 6 18 का 8 से ले 6 दूनी 12 1 3 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया तो 2 हो गया और ये कट गया, फिर उतर गया 0, नहीं हुआ, फिर 0, फिर ये 0 200 हो गया। तो अब 23 का से फिर लगा इसको 23 कितना लग जाएगा? 8 का से लगा दो, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। ठीक, सब घटा दो, 6 हो गया, 1 हो गया, कट गया। फिर यहाँ दशमलव दोगे, फिर यहाँ पे क्या होगा? शून्य बढ़ जाएगा। तो अब 23 160 में कितना कंस लग जाएगा? मान के चलिए 8 दूनी 16, 7 का ही लगा दो, 7 3 21 के हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, चलो 6 का अंश लग जाएगा। 6 3 18 का हासिल 1 और 6 दूनी 12 1 13 हो गया, 10 में 60 गया 2 हो गया और बच गया 5 में से 2 ये कट गया। मान के चलो हम दशमलव के एक ही अंक तक निकाल दिए, कितना? 608 और दशमलव 6 निकाल दिए। तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4000 है या 6 से 8 है, तो इनकी 4000 6 से 8 और दशमलव 6, ये आंसर आपका आ गया। ठीक, तो ऐसे करके आप बहुलक के सवाल आसानी से बना सकते हैं। चलिए बच्चों, और ये 6 नंबर का सवाल जो है ये लास्ट सवाल, अब बहुलक चैप्टर के लास्ट सवाल है। तो देखिए आप इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप इतने सारे सवाल जब बना लिए हो तो 6 नंबर का सवाल हमको नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होना चाहिए। 6 नंबर के सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुलक ही कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? बहुलक ही कहता है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता स्पष्ट लिखा हुआ है, और बस वही सूत्र लगा के आप आसानी से बना लो। तो ये बनाना मेरा कोई जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से आप ये बना सकते हो और हमको उम्मीद है कि आप बना लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और बहुत अच्छे से समझ भी रहे हो, तो ये आसानी से आप बना लोगे। तो चलिए आज मैं अपनी वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगला चैप्टर जो है माध्यिका चैप्टर का सवाल बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मिनरवा क्लासेज विथ मैथ से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब सो भी कर दीजिए, बेल घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं रोज के रोज वीडियो अपलोड करूं, आपके पास पहुंचे और आप देख सकें। और इतना ही नहीं, एक सूचना देना चाहते हैं कि अभी तो हम ये लॉन्ग सवाल को सॉल्यूशन करके डाल रहे हैं, बना रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम ओनली वन ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, तो इसीलिए आप लोग जुड़े रहें और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से तैयारी आप लोगों की 10th बोर्ड की जो तैयारी है ना, हम अच्छे से मैथ की करवा देंगे, कर देंगे, मतलब अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।